तस्वीरें दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की है, जहां दिल्ली पुलिस व कई अन्य बटालियन वहां पर तैनात कर दी गई, क्योंकि लद्दाख से प्रदर्शनकारी दिल्ली आने वाले थे, जिसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ अर्धसैनिक बल व दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे, क्योंकि कल देर रात देर आए प्रदर्शनकारियों की संख्या 150 थी, जिन्हें डिटेन कर बवाना थाना, नरेला औद्योगिक थाना व नरेला थाने में डिटेन किया गया। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उस मांग को लेकर और वहां हो रही अन्य समस्याओं को लेकर लोग अपनी मांगों को लेकर लद्दाख से पैदल चले और करीब 700-800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब वह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो उन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से डिटेन कर लिया गया। मैं करगिल का बाशिंदा हूँ, लद्दाख का सईद अहमद आगा। हमारी मांग तो अब सब मीडिया को पता है कि हम 4 साल से हमारी मांग लेके कभी हम जम्मू में धरना दे रहे हैं, कभी हम दिल्ली पे राजघाट पे दे रहे हैं, कभी हम करगिल में दे रहे हैं। लद्दाख में पूरी लद्दाख इस वक्त एहतिजाज पे है, क्योंकि हमारे डिमांड है, हक का डिमांड है। ये जमहूरियत में हर किसी का अपना अपना डिमांड होता है। हमको यूटी दिया है, हम यूटी दे रहा है, तो अगर गवर्नमेंट यूटी दे रहा है तो यूटी में जो हमारे लिए फैसिलिटीज़ है, जो 6 शेड्यूल है, जो स्टेटहुड है, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल है, हमारी ज़मीन की सेफगार्ड है, ये सब हम मांग रहे हैं बिला एहतिजाज या शिद्दत पसंदी के। हम अपना मांग बिल्कुल नॉर्मली हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी हम राजघाट जाएंगे, फरियाद लेके अपने हुकूमत के पास जा रहा हूँ। अब इस वक्त हमारा हुकूमत है यहाँ पर दिल्ली में, जमहूरियत की हुकूमत है। हर कोई अपनी जमहूरियत की हुकूमत के पास जाके अपना मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। हम कोई ना जुल्म कर रहे हैं, ना किसी के खिलाफ एहतिजाज करने के लिए जा रहे हैं, ना किसी हुकूमत के खिलाफ बोलने जा रहे हैं। हम सिर्फ जा रहे हैं तो अपना मांग लेके जा रहे हैं, ताकि जो इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं ये लोग सिर्फ भाषण न दे कि हमारा मांग पूरा करे। हम यही चाहते हैं बस, हमारे और कुछ भी नहीं। ना हम कोई एहतिजाज चाहते हैं, ना हम किसी के खिलाफ नाराबाजी दे रहे हैं। हम जो चाहते हैं वो अपना 6 शेड्यूल, स्टेटहुड और हमारे बच्चों की, हमारी ज़मीन की, ये सब हमारे लिए पहले जो था, इस वक्त भी हम यही मांग कर रहे हैं। मैं असगर अली करबलाई हूँ, फॉर्मर लेजिस्लेचर हूँ, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का लद्दाख यूटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और केडीए का मैं को चेयरमैन हूँ। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज से, रिलीजियस पार्टी से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबों का एक अम्ब्रेला ग्रुप है जिसका नाम है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये सारी जो प्रोटेस्ट चल रही है, मार्च चल रही है पिछले 4 साल से, ये एपेक्स और केडीए के अम्ब्रेला में ही चल रही है, उनकी लीडरशिप में, उनके गाइडेंस में चल रही है। दिल्ली जा रहे हैं आप, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग, जो डेमोक्रेटिक राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशंस ने दी है, अपने इलाके का, अपनी एरिया का खुद ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके गवर्न करे, रूल करे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दी। हम गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेटिक राइट दी जाए, लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए। लद्दाख को मोर देन 90% हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन से, वो ट्राइबल है। और आप कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, जहाँ 50% आबादी ट्राइबल हो, वहाँ 6 शेड्यूल दिया जाता है। तो हम कह रहे हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, लैंड की सेफ गार्ड है, एनवायरनमेंट की सेफ गार्ड है, कल्चर की सेफ गार्ड है, कस्टम्स की सेफ गार्ड है, जॉब की जो सेफ गार्ड है, उसके लिए हम 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। जितने भी हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पिछले 4 साल से इतने तड़पाए गए, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए। और आपके नेशनल मीडिया में है कि लद्दाखी यूथ डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। साथ ही साथ हमारी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन इस छोटी सी आबादी में भी आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा देश में बेरोज़गार लद्दाख में पाए जाते हैं।
तो हम कह रहे हैं हमारा जो जॉब के राइट्स है वो दिया जाए, हमारे लिए सेपरेट PSC दिया जाए। तो अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, कितने लोग हैं? यहाँ से हमारा प्रोग्राम है राजघाट जाएं, राजघाट पे हम अपने फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को वहाँ पे नमन करेंगे, श्रद्धांजलि दे देंगे और इसके बाद अपनी जो डिमांड्स हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को दे देंगे। इससे पहले भी मार्च में हम KDA और एपेक्स बॉडी के लीडरशिप ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिल चुकी है। अभी हम चाहते हैं जो टॉक्स बंद हो चुकी है, बातचीत बंद हो चुकी है, इस बातचीत को फिर से रिज्यूम किया जाए और लद्दाख के डिमांड को सीरियसली सिंसियरली कंसिडर किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब कहते हैं लद्दाख हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लद्दाख के लिए हम सीरियस भी हैं, सिंसियर भी हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड में हमें न वो सीरियसनेस दिखाई देता है न वो सिंसियरिटी दिखाई देती है। ऐसी चीज़ को लेकर आप देखें 48 की जंग में हम लद्दाखियों ने अपनी जानें दे दी, 62 में जानें दे दी, 65 में जान दे दी, 71 में और 99 की करगिल जंग तो सभी को पता है। इतनी कुर्बानी देने के बाद जब कल पीसफुल मार्च कर रहे हैं तो हमारे लीडरशिप को, सोनम वांगचुक और उनके साथ जितने भी उसमें लेडीज़ भी हैं, उसमें बहुत ही एल्डर्स हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, उन सबों को डिटेन करके डिफरेंट जगहों पर रात भर रखा गया। हमारे ऑनरेबल MP साहब मिलने गए और इन्हें यह आश्वासन दिया गया कि हम इन्हें रिलीज़ करेंगे। अभी तक रिलीज़ का कोई पता नहीं है। तो प्लीज़ इन्हीं चीज़ों को आप मीडिया से भी हमारी विनती है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जाएगा अगर जो मांगे जो है वो पूरी नहीं। प्रोटेस्ट के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आज हमारा पूरा लद्दाख बंद है, हमारी ट्रांसपोर्टेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, सारी चीज़ें बंद है। इससे भी ज़्यादा हमें हार्ड स्टेप उठाना पड़े, लद्दाखी आवाम उसके लिए तैयार है, अपनी डिमांड को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे दिल्ली के राजघाट जहां महात्मा गांधी की समाधि है वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है। आपको जानकारी दे दें, पिछले 4 सालों से लद्दाख के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर जब वहां पर आज प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उन्हें डिटेन कर लिया गया और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें सिंघू बॉर्डर पर ही रोक लिया। लेकिन आज सुबह जो जत्था आया उस जत्थे को भी रोक लिया गया और उस जत्थे को भी डिटेन कर मुंडका व जाफरपुर के थाने में डिटेन कर दिया गया। वहां पर आए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लद्दाख में बेरोजगारी है, वहां पर कोई काम धंधा नहीं है, बल्कि जो वहां के युवा हैं वे पिछले 4 सालों से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लद्दाख पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर आज प्रदर्शनकारी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे। लद्दाख के लोकसभा सांसद भी मौजूद रहे, लेकिन लोकसभा सांसद को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया। आपको जानकारी दे दें, कल देर रात ही दिल्ली के अंदर धारा 163 लगा दी गई, जिसको लेकर दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन करना व जैसा कि आप लद्दाख से चलकर आ रहे हैं और जो मांगे हैं उनको लेकर आप दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आप लोगों को रोक दिया गया है, तो क्या मांगे हैं आपकी और क्या लग रहा है कि सरकार ने धारा 163 भी लगा दी रातों रात, तो क्या दिल्ली में जाना आपका संभव हो पाएगा? देखिए, जब 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर जो कि एक जमहूरी निज़ाम में एक फलते फुलते एक रियासत था, उसका टुकड़ा करके 2 UTs में तकसीम किया गया, उसमें लद्दाख को एक अलग से UT दिया गया। तब से लेके लद्दाख के अवाम जो है अपने जो मुस्तक़बिल को लेके, अपने फ्यूचर को, अपने ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़, अपने कल्चर आइडेंटिटी, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान तबके हैं उनके जो फ्यूचर का मसला है, उनको लेके 4 पॉइंट एजेंडा पे जो है पिछले 3 साल से हम लोग एहतिजाज कर रहे हैं और बहुत ही अमन के साथ पीसफुली हम लोग एहतिजाज कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि भाई इस 4 पॉइंट एजेंडे पे जो है हमारे साथ बातचीत करें और इस जो हमारे जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करें। पिछले साल हाई पावर कमेटी एक होम मिनिस्ट्री ने बनाया था, उसके साथ बातचीत का दौर भी कुछ चला, उसके बाद इलेक्शन से पहले ये बातचीत का सिलसिला बंद हो गया। तो हमें उम्मीद था कि जब इलेक्शन ख़त्म होगा, जब गवर्नमेंट बनेगी, तो हमारे साथ जो बातचीत का सिलसिला वो फिर से शुरू होगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट बने हुए 3 महीने से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। इसलिए लद्दाख में एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले सोनम वांगचुक जी की क़यादत में हमने ये तय किया कि लेह से दिल्ली हम मार्च करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम अपने आप को अज़ाब में डाल के, तकलीफ़ उठा के
इतने किलोमीटर्स हम तय करके हम दिल्ली पहुंचेंगे। डिटेन किए जो लोग हैं उनमें महिलाएं भी बताई जा रही हैं। कल रात को उनको जो ले से जो चले थे पद यात्रा के, उसमें 700 किलोमीटर से ऊपर जो चल के आ रहे थे यहाँ पे, उनको डिटेन किया गया। उसमें तकरीबन 20-30 से ऊपर जो है महिलाएं हैं, उनको भी डिटेन किया है। और बदकिस्मती ये है कि उनको जेंट के साथ मिला के जो है कहीं किसी जगह पर उनको डिटेन किया हुआ है। तो हमारा यही है कि हमको यहाँ से उनके साथ थे सोनम वांगचुक जी और उनकी जो दूसरा टीम है वो दूसरे थाने में है कहीं, उनसे भी मैं रात को मिले थे। थाने में लेकर ये नाम मुझे भूल गया है, यहीं पे कहीं नज़दीक पे है थाना, वहाँ पे उनको डिटेन किया हुआ है। तो सोनम वांगचुक जी और हम लोग चाहते हैं कि हमें जगह दिया जाए, दिल्ली में कहीं जगह दी जाए। हम अपना प्रोटेस्ट, या तो हमारे लीडरशिप आज दिल्ली में है, उनके साथ होम मिनिस्ट्री जो है वो बातचीत करें। धारा 163 के तहत ही सभी प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं उसी को लेकर अब लद्दाख और लेह में बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी वहां पर ना जा सके। और आने वाले 6 दिनों तक राजधानी दिल्ली में धारा 163 लागू रहेगी।